हमारा पैटर्न क्या रहेगा? पैटर्न ये रहेगा कि हम क्या करा करेंगे, हर चैप्टर का ना एक बर्ड्स आई व्यू देखा करेंगे. व्हाट इज अ बर्ड्स आई व्यू? बर्ड्स आई व्यू इज, इट विल गिव अस एन आइडिया कि हमें एक चैप्टर में क्या क्या कंटेंट कवर करना है. बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? बर्ड्स आई व्यू इज लाइक, ऊपर से एक बार आप चैप्टर को देखो कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है. भाई पिछले क्लास के जो भी डाउट्स हो उन्हें क्लास के एंड में डिस्कशन नए चैप्टर से. So this is the bird's eye view of your chapter number 5, residential status and scope of total income. After today's lecture, I'll share this bird's eye view with you over the Telegram channel also. तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो है ना, ये मेरे पास है सेक्शंस 5 to 9. रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये है हमारे पास सेक्शंस 5 to 9. और इसमें हमारे पास दो टॉपिक्स आते हैं मेनली. एक हमारे पास आता है रेजिडेंशियल स्टेटस और एक हमारे पास आता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम. यहां पे प्राइमरली दो टॉपिक्स आते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस और दूसरा आता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम. तो रेजिडेंशियल स्टेटस में हमें क्या क्या पढ़ना है? रेजिडेंशियल स्टेटस में हमें इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, पार्टनरशिप फर्म का, एओपी का, बीओआई का, कंपनी का, बाकी लोगों का, सबका रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है. रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में जितनी भी कहानी है ना, वो कहानी सेक्शन 6 में होती है. रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में जितनी भी कहानी है वो कहानी सेक्शन 6 में होती है. इंडिविजुअल के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 6(1), जिसमें हम क्लासिफाई करना स्टार्ट करते हैं कि इंडिविजुअल को रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में. अब इस वाले लॉ को अप्लाई करने के लिए एक जनरल कैटेगरी का लॉ होता है और 3 मेरे पास स्पेशल केसेस होते हैं. एक बार मैंने सेक्शन 6(1) के बेसिस पर डिसाइड कर लिया कि एक इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उसके बाद मेरे को लगाना होता है सेक्शन 6(6) से टू चेक वेदर द इंडिविजुअल इज आरओआर इन इंडिया और वेदर द इंडिविजुअल इज एनओआर इन इंडिया. तो जब हम इंडिविजुअल के बारे में लॉ पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट सेक्शन 6(1) देखना है, जिसमें जनरल कैटेगरी है और 3 स्पेशल केसेस हैं. इसके बाद आरओआर या एनओआर के लॉ के लिए हम सेक्शन 6(6)(a) को रेफर करेंगे. इसके बाद बजट 2020 से लॉ में कुछ नई चीजें इंसर्ट हुई थी इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, जिसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है. तो इस कंटेक्स्ट में हम ये डिस्कशन देखेंगे. ये डिस्कशन आपको मिलेगा सेक्शन 6(1)(a), सेक्शन 6(6)(c) एंड सेक्शन 6(6)(d). इसके बाद एचयूएफ के बारे में हम पढ़ेंगे कि एचयूएफ के बारे में रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट का लॉ सेक्शन 6(2) में दिया हुआ है. एंड अगर एचयूएफ रेजिडेंट है तो फिर आपको आरओआर या एनओआर का लॉ अप्लाई करना है एचयूएफ पे सेक्शन 6(6)(b) के अकॉर्डिंग. पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 6(2). एक कंपनी भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द लॉ दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 6(3). एंड बाकी जो भी लोग हैं जैसे लोकल अथॉरिटी, जैसे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन या फिर इसके अलावा कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उनके लिए जो लॉ है वो लॉ सेक्शन 6(4) में है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट का. तो रेजिडेंशियल स्टेटस के ये पॉइंट्स मेरे को इस चैप्टर में देखने हैं. इसके बाद बारी आती है स्कोप ऑफ टोटल इनकम की. तो यार टोटल इनकम के कंटेक्स्ट में हम कहते हैं कि इनकम इंडिया में अक्रूअराइज होती है या माना जाता है इंडिया में अक्रूअराइज होती है. इसके बाद कुछ ऐसी इनकम होती है जो इंडिया में रिसीव होती है या मान लिया जाता है कि उन्हें इंडिया में रिसीव होंगी. कुछ ऐसी इनकम होती है विच आर अक्रूइंग राइजिंग अब्रॉड एंड ऑल्सो रिसीव्ड अब्रॉड. और एक पॉइंट मेरे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया. सी व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग अ बर्ड्स आई व्यू, ये मैंने खुद ही प्रिपेयर किया हुआ है, हैंड रिटन है. व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग अ बर्ड्स आई व्यू, व्हाट इज माय इंटेंशन? माय इंटेंशन इज कि जब हम इस चैप्टर के एंड में हो जाए तो हम इन सारे पॉइंट्स को टिक कर दे और हम ये कह सके कि हाँ मैंने पूरा चैप्टर तक लिया है. इट इज नॉट अ समरी, sorry, it's not a summary. It is a method through which I am trying to explain as to what topics we have to cover in this particular chapter, ताकि हमारे दिमाग में एक पिक्चर बने कि इस चैप्टर में मेरे को किस किस हेडिंग के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस किस कंटेक्स्ट के लिए क्या क्या चीजें देखनी है. सो इनकम अक्रूइंग राइजिंग इन इंडिया या इनकम डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया, इसके कंटेक्स्ट में मेरे को पढ़ना है सैलरी इनकम के लिए लॉ की सैलरी इनकम के लिए अक्रूअल राइजिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं, फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में, फिर कैपिटल गेन्स के रिस्पेक्ट में, फिर डिविडेंड इनकम के रिस्पेक्ट में, फिर एग्रीकल्चरल इनकम के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पे एक टॉपिक आता है बिजनेस कलेक्शन, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का, कि इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज आप कहाँ पे अक्रूअराइज मानेंगे. इसके बाद इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमें समझना पड़ेगा कि रिसीव्ड और रेमिटेंस वर्ड में फर्क होता है. तो रिसीट और रेमिटेंस वर्ड में या रिसीव्ड या रेमिटेड वर्ड में क्या फर्क है वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे.
इनकम अराइजिंग अब्रॉड एंड ऑल्सो रिसीव्ड अब्रॉड, जो इनकम आपने इंडिया के बाहर कमाई और इंडिया के बाहर रिसीव करी, इसके लिए मेरे को कुछ स्पेशल लॉ पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू टू इनकम्स. दोस टू इनकम्स आर नंबर वन बिजनेस एंड प्रोफेशन. बिजनेस कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. प्रोफेशन कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया बट इनिशियली सेटअप इन इंडिया. और बाकी अदर केसेस. और एक एंट्री जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आती है, क्वेश्चंस में आती है, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया. So this is the entire bird's eye view of this chapter where we will learn कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, और हमारे पास एक चैप्टर का स्ट्रक्चर आ जाता है कि मेरे को इस चैप्टर को किस तरह से प्रोग्रेस करना है. जैसे अगर मैं आज की क्लास में इस चैप्टर को समझाऊंगा तो पहले मैं आपसे इंडिविजुअल वाला पोर्शन कंप्लीटली डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपसे एचयूएफ वाला पोर्शन डिस्कस करूंगा, फिर मैं पार्टनरशिप फर्म एओपीबीवाई वाला स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा, फिर कंपनी, फिर अदर्स, एंड वंस आई हैव डन दिस मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस वाला पोर्शन फिनिश हो गया. सो आई होप that whatever discussion I have done in the past 5 minutes with you, I hope this discussion gives you a structure of, gives you an idea as to how we are going to study this chapter, gives you an idea about the structure of this chapter. The objective of bird's eye view is to ensure कि आपको चैप्टर का स्ट्रक्चर समझ आए. तो क्या मैं मान सकता हूं कि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया हुआ? मान सकते हैं ये वाली चीज? तो जैसे जैसे हम कंटेंट करते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको टिक करते जाएंगे. और ये वाला जो बर्ड्स आई व्यू है ये मैं आपको क्लास फिनिश होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करा दूंगा. और जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न हम कंसिस्टेंटली हर चैप्टर में रखेंगे. तो अडॉप्ट कर लेना इस वाली प्रैक्टिस को. इफ यू थिंक इट इज यूजफुल, ये बिकॉज ये वाला काम मैंने आज ही किया है. इफ यू थिंक इट इज यूजफुल आई कैन डू इट फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द फास्ट ट्रैक बैच. शुड वी अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी देन, या इस वाले मेथड को अडॉप्ट कर ले एक बार? ठीक है जी, we'll adopt it for our subsequent chapters as well.